और बिहार के लाल का मैं कमाल आज दिखाऊंगा। बहती धारा में तैरता हुआ ये घर है, आज पानी पे तैरता हुआ घर है। ये जो है ये एक प्रयोग। चारों तरफ देखेंगे तो पानी पानी दिखेगा और बीच में एक घर तैरता हुआ दिखेगा। ये जो है टोटल हम लोग अभी 108 ड्रम के ऊपर खड़े हैं। अच्छा। है ना, ये स्पेसिफिकली बना हुआ है फ्लोटिंग हाउस प्रोजेक्ट के हिसाब से। मतलब कि हम लोगों को एक टारगेट था कि जो बने लाइट। घर का पूरा आइडिया ग्रामीण व्यवस्था का है। जल ही जीवन है, लेकिन जल पर भी जीवन है, ये आपने दिखाया है। साथ घर के छत पे बैठे रहते हैं कि सरकार का एगो हेलीकॉप्टर आएगा, कुछ गिराएगा तो खाएंगे। तो वो प्रॉब्लम के जगह पे हम आत्मनिर्भर होकर के इसको सोच सकते हैं। और बिहार के लाल का मैं कमाल आज दिखाऊंगा। और मैं इस समय एकदम ठीक माँ गंगा की बीच धारा में मैं खड़ा हूं और आप लोग देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये बोल रहा है बीच धारा में, लेकिन मैं तो घर पे खड़ा हूं। लेकिन ये पूरा जो घर है ये पानी में तैरता हुआ, माँ गंगा की बीच धारा में, बहती धारा में तैरता हुआ ये घर है। आज से कुछ ही दिन पहले यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ है और ये आप लोगों ने तो देखा ही होगा तमाम सारी वीडियो। ये जो प्लॉट हाउस है, ये हाउस बनाया गया है एकदम से पानी के ऊपर, और पानी के ऊपर कैसी जिंदगी होती है, कैसे जीवन जिया जाता है, वो बनाने वाले हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले ये इनके बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार ये क्या है। और ये अनोखा एक प्रयास है जो वेस्ट मटेरियल से ये सारा कुछ चीज़ें जो है ये पूरा घर का तैयार कर दिया गया है। और ये देख लीजिए, ये जो ईंट है ये गोबर और धान की भूसी से बनाई हुई ईंट है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी ईंटें बनाई गई है और इन्हीं ईंटों से इस घर को तैयार किया गया है। और एकदम से चारों तरफ देखेंगे तो पानी पानी दिखेगा और बीच में एक घर तैरता हुआ दिखेगा। हालांकि ये इससे पहले बक्सर में था, लेकिन अब तैरता हुआ ये चला आया है आरा में। आइए, जिन्होंने इस घर को बनाया है, जिन्होंने ये कमाल किया है पानी पर जीवन लाने का, पानी के ऊपर भी जीवन जिया जा सकता है, पानी के ऊपर भी बाकायदा रहा जा सकता है घर बना के, और उसको इन्होंने एकदम से चरितार्थ किया है। आइए मुलाकात करवाते हैं। बाकायदा घर है, बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, यहाँ पर सोलर पैनल भी लगा हुआ है जिससे यहाँ पर 24 आवर लाइट भी मिलेगी आपको। तो आइए सबसे पहले इनसे मुलाकात करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बहुत डिफिकल्ट रास्ता तय करके आप लोग यहाँ तक आए, तो उसके लिए धन्यवाद। एक बार सर परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। प्रशांत कुमार नाम हुआ मेरा, मैं आरा का रहने वाला हूँ। सेंटर ऑफ विजिलेंस का डायरेक्टर हूँ, सोशल आर्टिस्ट हूँ, वेस्ट के साथ काम करता हूँ। केवल वेस्ट जो मटेरियल जो फेंक दिए जाते हैं घरों में, उससे आप उठा के इतनी सारी चीजें बना देते हैं। मेरा काम है जो कबाड़ है समाज का, वो चाहे किसी फॉर्म में हो, वो मेटल वेस्ट हो सकता है, वुड वेस्ट हो सकता है, टायर वेस्ट हो सकता है, क्लॉथ वेस्ट हो सकता है ना, ग्लास वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट हो, तो हर तरह के वेस्ट मटेरियल को, ये जो कबाड़ है उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करके और लाइवलीहुड जनरेट करना, मतलब कि एक रोजगार का नया तरीका, नई पद्धति को जनरेट करना। ये काम मैं सालों से करता आया हूँ। 12 साल से मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है उसमें। इस घर के बारे में हम बात करेंगे। वो तो बहुत सारी चीजें आपने बनाई होगी, लेकिन नजर में आया ये घर जो एक अनोखा है, पानी पर तैरता हुआ है। इसके बारे में बताइए, ये कैसे तैयार किया और आपके दिमाग में ये सब कैसी चीजें आई? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पानी पे तैरता हुआ घर है, ये जो है ये एक प्रयोग समझिए आप इसको। पहले ये जो है ये एक प्रयोग है। ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढे जिससे बाढ़ पे होने वाले विस्थापन को रोका जा सके, पहली चीज़। सेकंड, एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट किया जाए कि जो जलवायु परिवर्तन में जो बड़े बड़े प्रभाव दिख रहे हैं, अत्याधिक गर्मी, अत्याधिक ठंड, है ना, भूकंप, तो उनसे हम रेजिलियंस कैसे ला सकें अपने घर को। पहली चीज़, जो कम्युनिटीज़ फ्रंट लाइन में है, जो फेस करती हैं सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम, उनको कैसे सपोर्ट कर पाए, तो वो सस्ता कैसे होगा। तो ये पूरा एक प्रयोग का विषय है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा वे फाइंड आउट किया जाए लाइफ का, जो आगे आने वाले 30 साल 50 साल में जो चेंजेस दिखेंगे, जो मास पॉपुलेशन हो जाएगा, फूड के रिसोर्सेज की कमी होगी, फ्यूल रिसोर्सेज की कमी होगी, उसको टैकल कैसे हम करेंगे, हमारे आगे वाला जो जनरेशन होगा वो कैसे फंक्शन करेगा। तो उसका एक लॉन्ग टर्म विजन प्लान के साथ ये प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च किए हैं। ये कैसे बनाए हैं आपने? ये पूरा पानी पे तैर रहा है, इसके नीचे क्या लगाया आपने? ये जो है टोटल हम लोग अभी 108 ड्रम के ऊपर खड़े हैं। अच्छा। तो ये ड्रम्स जो है मेटल के फ्रेमिंग है और फ्रेमिंग में ड्रम्स लगे हुए हैं, उस पर ये तैर रहा है। इसके
ऊपर में बांस है। इस पूरे घर का जो मेन चीज़ आपको दिखेगा वो है कि इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो मटेरियल जो है वो एक्सपेरिमेंटल वे से हम लोगों ने वैदिक पद्धति में जो यूज़ होता था चीज़ें है ना, मिट्टी हो गया, आपका चूना हो गया, गोबर हो गया, धान की भूसी हो गई, या इस तरह का जो पद्धति था उस पे यूज़ करके रेसिपीज़ को डेवलप करके हम लोगों ने प्रयोग करके ये डेवलप किया है। तो अब जो प्लास्टर देख रहे हैं आप, ये बारिश से ख़राब नहीं होता है। इस पे बस एक हाथ लिपाई होते रहता है, हर 1 महीने में एक बार लिपाई कर दीजिए और ये आपका टिका रह जाएगा। जैसे पहले गांव में घर हुआ करते थे मिट्टी के, तो उस पे जो है गोबर से लिपते थे लोग और फिर वो सालों साल चलता था और साल में एक ही बार उस पे लिपाई होती थी, दीपावली के टाइम में। तो अब हम लोग उसमें थोड़ा सा उसको और इन्हेंस करने के लिए और मटेरियल को यूज़ किए, नेचुरल मटेरियल को ही और मिक्स करके। अब जैसे ब्रिक हमने बना लिया, तो अब अगर एक ब्रिक बन जाता है तो फिर घर बनाना और आसान हो जाता है कि अब प्लास्टर के लिए को ऐसे नहीं थोपने की जगह हम पूरा का पूरा ब्रिक से लेआउट बनाकर घर बना सकते हैं। अच्छा, वो ब्रिक आप जो बनाए हैं इसको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए इसको। ये जो ईंट बनाए हैं आपने, एकदम ईंट का शेप तो है, लेकिन ये जो है इसमें यूज क्या क्या किए हैं? भूसी दिख रही है सामने। ये जो ईंट है ना, ये स्पेसिफिकली बना हुआ है फ्लोटिंग हाउस प्रोजेक्ट के हिसाब से। मतलब कि हम लोगों को एक टारगेट था कि जो बने लाइट वेट होना चाहिए और दूसरा है कि वो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि वो विस्टैंड कर ले। तो ये जो है आप देखिए इसको उठा करके, इसका वजन जो है ये लगभग 200-250 ग्राम के आसपास है ना? और अगर ये ईंट होता तो 2.5 किलो का होता। 2.5 किलो का होता, प्लस पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि करके वो ईंट बना हुआ होता है ना। उसको बनाने के लिए आपको कोल वगैरह जलाना पड़ता। तो इसमें जो है ड्राई है, इसमें भूसी है, गोबर है और क्या? इसमें गोबर है, भूसी है, आपका चूना है ना, और उसको बाइंड करने के लिए जो मोलासिस होता है वो है। तो कई चीज़ें हैं, रेसिपीज बहुत बड़ी हैं। कभी कभार वर्कशॉप लेंगे जिसमें लोगों को उसमें वेलकम करके और सिखा पाए। और ये चीज़ें ये भी लग रही है, सवाल मन में उठ रहा है कि कहीं ये बारिश हुआ, ये गल गया तो नहीं। ये तो हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, बारिश का मौसम पार हुआ, जैसे घर था, घर पे चारों तरफ प्लास्टर लगे थे, 3 प्लास्टर गिर गया, 1 टिक गया, उसके बाद फिर उस पर और टेस्टिंग किए, आगे और डेवलप किए। तो ये काम क्या है कि इस पर 3 साल से लगे हुए हैं। तो ऐसा तुरंत नहीं कि अचानक से आया और बन गया घर। इस पर काफ़ी मेहनत गया है, काफ़ी समय गया है, और धीरे धीरे इस पद्धति को और चुनाव किए कि हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। मतलब कि पद्धति को हम लोग, तरीका बहुत है, हम लोग इसमें चाहें तो पूरे, आजकल तो मटेरियल बहुत आ रहे हैं, एक से एक पार्टीशंस हैं जिसको लगा दे, एक से एक रूफिंग है जिसको लगा दे। तो आइडिया ये था कि हम लोग नेचुरल तरीके से पुराने प्रैक्टिस को और बेटर वे में कैसे यूज़ कर पाएँ, और उससे होने वाले जो कार्बन उत्सर्जन जो हम बोलते हैं ना, हर एक घर को बनाने में वो होता है, तो हम लोग नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट पे कैसे कंस्ट्रक्शन कर लें, इस पे जो लाइफ होगी आगे के समय में वो लाइफ कैसे नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट हो। अब तो अभी बड़े चैलेंजेस ये हैं कि अब हम पानी पे हैं, तो हम पानी को साफ करके पिएंगे कैसे, हमारा जो टॉयलेट होगा वो इस पानी को कंटामिनेट ना करे, उस पर हम क्या करेंगे, बिजली कैसे उगाएंगे। अब जल पे आ गए तब तो जीवन का पूरा रूपरेखा चेंज हो गया। मोटरसाइकिल के जगह हमारे पास एक छोटी नाव होगी, है ना। और ये भी बता दूं कि ये हर समय जल के लिए नहीं डिज़ाइंड है। ये साल में जो भी 8, 9, 10 महीने है जब पानी ज़मीन पे, और जब बाढ़ आएगा तो अपनी ही जगह पर पानी पे। तो विस्थापन को रोकना मेन इसमें आइडिया था कि लोगों की ज़िंदगी थोड़ा इजी हो जाए। जो आप देखते होंगे कि पूरा, आप तो इस बेल्ट के हैं, जब बाढ़ आता है तो पूरा हाईवे पे लोग बैठे रहते हैं परिवार लेकर के और मजबूर रहते हैं यही पानी को पीने। तो एक आइडिया है कि विस्थापन को कैसे हम लोग रोकें, और जो उनके जानवर होते हैं। तो इसलिए देखिए ये जैसे स्पेस है, इसको अभी वेट को काउंटर करने के लिए मैंने ये ब्रिक्स विक्स रखा हुआ है, अदरवाइज ये कैटल के लिए है कि जो एक, अच्छा, इस पे जानवर भी रह सकते हैं। ये घर का पूरा आइडिया ग्रामीण व्यवस्था का है। मतलब कि एक गांव में 6 से लेकर 10 लोगों का फैमिली होता है, तो 6 से 10 लोगों का जो लाइफ होगा जीवन का, वो उनके जानवर, पशु जो भी होंगे, बकरियां जो भी होंगी, वो पूरे का वेट लेते हुए ये घर जो है ये बारिश के समय में और बाढ़ के समय में लोगों को बचा सकता है। तो ये वेट पकड़ेगा क्योंकि ये बम्बू का बना हुआ है, बांस का, तो इस पे अगर वो भैंस अगर चढ़ गई तो ये टूट के नीचे चला जाए। इस पे हम लोगों ने बांस, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पतले पतले, काफ़ी उसके नीचे में फ्रेमिंग है, पूरा मेटल की फ्रेमिंग इतनी दूरी पे है कि वो उसके वजन को सह ले। दूसरी चीज़, अगेन चूंकि ये प्रयोग है, अगर टूटता है तो अब हमें पता चलेगा ना कि ठीक है इसके जगह पे काम किया जाए, इस पे हम ये हटा करके, हो सकता है कि इस पे स्टोन जो आता है वो डाल दें, जो नॉर्मल मिलता है, मेटल का कोई या मेटल का कुछ डाल दें। मतलब ऑप्शंस, आइडियाज़, जैसे कोई क्वेश्चन होता है लोग मटेरियल पे अटक जाते हैं कि लोहा है तो जंग नहीं लगेगा,
तो उस सब का आंसर बहुत है, गैल्वनाइज हो जाएगा और महंगा चले जाएंगे, कुछ और हो जाएगा, बैम्बू का बन जाएगा सबमर्सिबल, पानी में जो डूबा रहे तो वो खराब नहीं होगा। तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना इजी है हम लोगों के पास, बट पूरे इस प्रोजेक्ट के जो बड़े चैलेंजेस हैं वो है एनर्जी, फूड, है ना, शेल्टर, पानी जो आएगा पीने का पानी यहीं से लिया जाएगा कि उसको लिए फिल्टर? टारगेट तो यही रहेगा कि जैसे अभी आगे आप देखेंगे गवर्नमेंट का भी एक बड़ा वाटर क्लीनिंग ये है, जहाँ से यहाँ से पानी जाता है और कई लोगों को साफ होकर के जाया जाता है। तो छोटा यूनिट कैसे काम करेगा पानी सफाई का, और जो सस्ता हो। तो अगेन मैं बार बार, मेरा मेन फोकस क्या है कि हम जापान और जर्मनी से उठा के कोई प्रोजेक्ट, ये जो है ये एकदम गांव देहात का प्रोजेक्ट है, इसको ऐसा देखा जाए। ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि कोई विदेश से एक टेक्नोलॉजी ले आके डाल दिए, है ना। तो बहुत सिंपल। ये इसको बनाने के लिए पूरा बकायदा आपको परमिशन लेना पड़ा? हाँ। कि ऐसे ही बना दिया? ना ऐसे कैसे बना देंगे, इसका बकायदा बक्सर में हम लोगों ने परमिशन लिया, और बहुत सपोर्टिव वे में बक्सर के डीएम सर, एडीएम सर, एसडीएम सर, सबका बहुत मतलब एक सपोर्टिव वे में इसको एनर्जेटिक होकर के लोगों ने सपोर्ट किया, तब ये बना प्रोजेक्ट। और अभी भी हम लोग मतलब इस प्रोजेक्ट के बीच में ही हैं, ये तो स्टार्ट हुआ है, अभी लंबी यात्रा है, उसको पूरा करना है। फिर यहाँ से पटना में जा कर के इसको एक प्रॉपर हम लोग चाहते हैं कि एक जगह पे इंस्टॉल हो, और वहाँ पर ये जा कर के फर्दर जो आगे का जो मैंने बातें बोली कि हम बिजली कहाँ से उगाएंगे, पानी कहाँ से पिएंगे, टॉयलेट हमारा कैसा होगा, खाना। अभी जैसे हम पानी पे हैं तो हम खेती बहुत तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास एक्वापोनिक्स हो सकता है, हाइड्रोपोनिक्स हो सकता है, वर्टिकल फार्मिंग हो सकता है, पामा कल्चर हो सकता है ना, मछली पालन हो सकता है। तो फार्मिंग के क्या क्या पद्धतियाँ हो सकती हैं। बिजली उगाने के लिए हमारे पास विंड एनर्जी यहाँ हमेशा है, पानी में फ्लो है वो यूज़ हो सकता है, सोलर तो है ही। तो हर चीज़ की एक डिटेलिंग पे काम करना कि नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट लाइफस्टाइल की अगर कल्पना हम करें तो वो कैसा होगा। और जो चीज़ें आज किताब में हमें पढ़ाई जाती हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पास एक फिजिकल चीज़ हो आके देखने का और सीखने का कि अच्छा ये तरीके से किया जा सकता है। जल ही जीवन है, लेकिन जल पर भी जीवन है, ये आपने दिखाया है बना के। हाँ, इसको जल पर भी जीवन माना जा सकता है। और ऐसी ये बात है कि कई सभ्यताएं हैं ऐसी जो जल पर ही रहती हैं पूरे दुनिया में, और आज से नहीं, हजारों सालों से। तो हमें कई देश हैं जो रहते हैं, लेकिन अब जो है ये आप भारत में लेके आए हैं और बिहार में लेके आए हैं, जहाँ पर जो लोग हैं जूझते हैं बाढ़ से। बिहार में भी देखिए, भारत में लेके आए मतलब भारत में फ्लोटिंग हाउस बहुत होते हैं, साउथ में होते हैं, कश्मीर में होते हैं उसमें। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिजिलियंट फ्लोटिंग हाउस, मतलब क्लाइमेट रिजिलियंट, फूड सिक्योरिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, सस्टेनेबिलिटी का पर्सपेक्टिव क्या है, उस पूरे को पकड़ करके देखेंगे तो ये शायद भारत का पहला ऐसा एक फ्लोटिंग हाउस है, जो पहला है, जो स्टेप है, जो मैं पहला का कहने का मतलब पहला स्टेप है। हम एक पूरे रिजिलियंट विलेज की परिकल्पना पे हैं। हमारा दिमाग, हम लोग जो सोच रहे हैं कि एक ऐसा पूरा ग्रामीण व्यवस्था कैसे काम करे जो क्लाइमेट में आने वाले जो चैलेंजेस होंगे आगे, उसको एज अ कम्युनिटी कैसे सॉल्व कर पाए। ग्राउंड जीरो आने वाले समय में एक गांव पूरी तरीके से बसाया जा सकता है इस तरीके का। टोटली और गांव को सुधारा जा सकता है। मतलब जो गांव लो लैंड एरिया में है, और कई यूज़ है इसके। देखिए, एक तो है कि चलिए जो गांव लो लैंड एरिया में, उनको आपने सपोर्ट किया कि वो बाढ़ से धीरे धीरे उनका लाइफ जो है चेंज हो गया। इसके अलावा अगर जो बाढ़ के समय में कई हमारे गांव होते हैं जो रोड से कट गए दूर में, तो ये मोबाइल क्लिनिक बन के जा सकता है, हॉस्पिटल बन के जा सकता है, रेस्क्यू सेंटर बन के जा सकता है, खाना फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है। तो मल्टीपल, देखिए ये परिकल्पना का एक विषय है, और जिसकी जितनी कल्पना तेज शक्ति है वो उतना कल्पना कर ले। कोई इसको बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट देख रहा है, कोई इसको बहुत बढ़िया इको टूरिज्म को देख रहा है ना। तो इसलिए मतलब इसको एक चीज में बांधना व्यर्थ होगा, और जितना ज़्यादा बढ़िया से इसको कल्पना करके आदमी सोचे उतना बढ़िया बात है। कई तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, या तो बाढ़ के समय ग्रामीण इस पे रहे, या जो है इस पे बना दिया जाए रेस्टोरेंट, तमाम बिजनेस के। हाँ, बिजनेस का, और बिजनेस मतलब कि लाइवलीहुड की बात करते हैं। चलिए मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, जिसका घर डूबता है, वो जनरली उस सोशल मार्जिनलाइजेशन का विक्टिम है जो मतलब फ्रंट लाइन में पड़ा है ना, जो बार बार हर साल टूटता है लेकिन कहीं जा नहीं सकता, ज़मीन यहीं का है, फिर से घर बनाता है, फिर टूट। तो उस तरह के लोग अगर रहें तो बाढ़ में हम ऊपर तो आ गए, चारों तरफ पानी आ गया, खेती तो होगी नहीं। उस समय हम कुछ ना कुछ हाथ से काम भी कर सकते हैं, तो अपसाइक्लिंग कर सकते हैं, वेस्ट से काम कर सकते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम कर सकते हैं। उस 2-3 महीने में जो टाइम वेस्ट होता है
जब हम लिटरली कुछ नहीं कर पाते, घर के छत पे बैठे रहते हैं कि सरकार का एगो हेलीकॉप्टर आएगा, कुछ गिराएगा तो खाएंगे, तो वो प्रॉब्लम के जगह पे हम आत्मनिर्भर होकर के इसको सोच सकते हैं, है ना। ये सारा कुछ जो बम्बू से और ये भी जो है ये पतलो एक होता है, जलास है, आपके यहाँ पतलो उधर बोलते हैं, हम लोग यहाँ जलास बोलते हैं। जलास। तो लोकल आइडिया ये था कि जो हो साइट स्पेसिफिक, मतलब जिस एरिया में है उसके 20-25 किलोमीटर के एरिया में ही सब कुछ मिला है इस पे। यहाँ घर पे जो भी दिख रहा है ये उस बक्सर के उस एरिया के 20-25 किलोमीटर के एरिया। थोड़ा सा इधर ये गैलरी बना भी दिया है आपने, हाँ, ये 1 BHK इसको मान लेना। अब ये ग्रामीण व्यवस्था का रूप है, आंगन खुला हुआ है, छोटे छोटे रूम है। उस समय तो BHK अभी कितने लोग, मतलब इस पर अगर चाहेंगे तो कितने लोग रह सकते हैं, मतलब यहाँ पे रहने का मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये 6 से 10 लोगों के रहने के लिए प्लानिंग से बना, क्योंकि रहने का मतलब हो जाता है कि बेड कितना है, टॉयलेट का फंक्शन क्या है, किचन कैसा है, ये डिपेंड करेगा। वेट के हिसाब से आप देखेंगे तो 30, 40, 50 लोगों का वेट से इसको कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। 50 लोगों को वेट को ये संभाल सकता है। जिस दिन ओपनिंग हुआ था इवेंट, जिस दिन हुआ था उसी दिन 50 लोग थे हम लोग। अच्छा, इस पे 50 लोग थे। तो और 50 लोग इस पे थे, और जो अभी बात कर रहे थे ग्रामीण में इस पे पशु वगैरह भी रह सकते हैं, भैंस वगैरह भी रह सकते हैं 1-2। और कंस्ट्रक्शन होने से पहले तो हम लोगों ने इसके ऊपर रुद्राभिषेक किया था, कम्युनिटी रुद्राभिषेक पहली बार हुआ था बक्सर में, कि एक साथ हमको लग रहा है कि 100 लोग बैठ करके और एक साथ रुद्राभिषेक हुआ था। अच्छा। तो 100 लोग तो उस समय भी चढ़े थे, तो वजन के हिसाब से जो कैलकुलेशन है उस पर भी हम लोग फिट हैं। चलिए आगे चलते हैं और बेडरूम दिखाते हैं। ये इधर से व्यू दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है, गंगा के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं। इधर पूरा गार्डन वार्डन भी छोटा छोटा इन्होंने बनाया है, ये सारी चीज़ें, और इसमें पूरी सुविधा है। इधर आप देखेंगे, इधर ये छोटा सा बेडरूम है, उधर विंडो है, आप देखेंगे इधर ऊपर का व्यू जो सीलिंग का है वो भी एकदम जो है ग्रामीण परिवेश में जो झोपड़ी होती है, जो आज के जीवन में, इस भागा दौड़ी जीवन में जो शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो गांव में जाएं और एक जो है झोपड़ी में वो जीवन जिए एकदम शांति स्वभाव से। और यहाँ पर देखिए नल भी लगाया है इन्होंने, वॉश बेसन लगाया है यहाँ पर हाथ वगैरह धोने का। और ये बेडरूम आपको दिखाई दिया, ये छोटा छोटा गमले में ये फूल पत्ती भी लगाया है इन्होंने। और इधर अगर हम देखेंगे तो इधर देख लीजिए ये बाथरूम भी इसमें है। तो ये सारी चीज़ें जो है सारी सुविधाओं से लैस है ये। और इधर एक किचन है, इधर देखेंगे तो ये किचन भी है और अच्छा खासा। ये बता रहे थे कि खुद रहे भी हैं इसमें, ये रहे भी हैं कुछ दिनों तक और आगे भी ये रहने वाले भी हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पर मैं आया था और यहाँ दिखाने का मैं प्रयास कर रहा था, और मैं दिखा रहा था कि बिहार के लाल का जो कमाल है, इन्होंने पानी पर, मतलब मैं बोला था कि लोग कहते हैं, कहावत है कि जल ही जीवन है, लेकिन जल पर भी जीवन है। उस बात को इन्होंने चरितार्थ किया है और इस तरीके से वेस्ट मटेरियल से यूज करके कई सारी चीजें बनाए हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए आप भी देखिएगा, यहाँ पर ये पटना में कुछ ही दिनों में पटना में जाएंगे लेकर, तो देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।